27 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस 8:31 तक। सनराइज है 5:25 पर और 5:32 पर। नक्षत्र परिवर्तन है रोहिणी नक्षत्र में। 8:31 के बाद जो पहला करण है वो है किंस्तुग्न करण। तो ये फिक्स्ड करण है। जो लास्ट करण है अमावस से पहले फिक्स्ड वो है नागा और उसके बाद है किंस्तुग्न। करण बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो आजकल एस्ट्रोलॉजी में और प्रिडिक्शन में इनको बहुत हद तक इग्नोर कर दिया गया है। करण का मतलब है इंस्ट्रूमेंट। ये है इंस्ट्रूमेंट। ये आपको वो सपोर्ट देते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है अपने रिक्वायर्ड काम करने के लिए, जिसके लिए आप किसी पर्टिकुलर देश पात्र काल में हैं। करण में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक है उसका प्लैनेट डेटी, प्लैनेट। दूसरा है उसका डेटी और तीसरा है उसका एनिमल। जो अमावस के आसपास के जो 4 फिक्स करण हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं राहु और केतु से। राहु और केतु रूल करते हैं अमावस के आसपास के जो हमारे फिक्स करण हैं। क्योंकि अमावस के दौरान सन और मून दोनों कंबस्ट होते हैं और पॉसिबिलिटी होती है सोलर एक्लिप्स की। किंस्तुग्न करण पहले नागा देखते हैं। नागा है राहु। राहु इसका प्लैनेट डेटी है और जो एनिमल है इसका वो है नाग या सर्प। फिक्स करण में कोई भी पॉजिटिव काम, कोई भी नए काम शुरू नहीं किए जाते। किंस्तुग्न करण ये रूल किया जाता है केतु से। जितना भी ट्रांजिशन का टाइम है, जहां पे भी ट्रांजिशन हो रही है, सन और मून की जहां ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन को हमेशा केतु रूल करता है। चाहे वो सनराइज हो या सनसेट हो या अमावस हो, तो जहां भी इस तरह की ट्रांजिशन है उसको हमेशा केतु रूल करता है। और इसका जो प्लैनेट है वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है जो बहुत माइन्यूट होते हैं। केतु जनरली उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत माइन्यूट हैं। माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाली चीज़ें भी बहुत छोटी चीज़ें भी माइन्यूट है। तो इंसेक्ट एनिमल है। और जो डेटी हैं इसके वो है मारुत। मारुत कौन है? मारुत की भी एक पौराणिक स्टोरी है। मारुत देवराज इंद्र के वॉरियर्स हैं। सो दीज आर फियर्स पीपल, फियरलेस वॉरियर्स, जो देवराज इंद्र के साथ चलते हैं युद्ध के दौरान। सो मारुत या वायु ये डेटी हैं किंस्तुग्न करण के। सो किंस्तुग्न करण में अगर किसी का बर्थ होता है सो दे शुड वर्शिप वायु, मारुत। इस करण में जिसका बर्थ होता है वो लोग यूजुअली बहुत डिपेंडेबल होते हैं और बहुत फियरलेस वॉरियर्स होते हैं। सो किंस्तुग्न कर्ण अच्छा कर्ण है, लेकिन इसको बेनिफिक कर्ण माना जाता है नई शुरुआत के लिए। सो नए काम किंस्तुग्न कर्ण में या किसी भी फिक्स कर्ण में शुरू नहीं किए जाते। सो किंस्तुग्न कर्ण प्रतिपदा का पहला करण है, फर्स्ट हाफ ऑफ प्रतिपदा। 8:31 से प्रतिपदा शुरू है। जो इसका फर्स्ट हाफ है वो है किंस्तुग्न करण, जो आज रहेगा 6:45 तक। सो 8:31 से 6:45 है किंस्तुग्न करण, पहला हाफ प्रतिपदा का। इसके बाद है बावाकरण। बावाकरण है सन और जो एनिमल है इसका वो है लॉयन। तो सन प्लस लॉयन। 6:45 के बाद सुकर्मा योग और उसके बाद धृति। ये दोनों ही पॉजिटिव योग हैं, बेनिफिक योग हैं। रोहिणी और प्रतिपदा। सो 6:45 के बाद नए काम के लिए अच्छा टाइम है। और नक्षत्र देखें
सो यहाँ पर सूर्य चंद्रमा पहुंच गए हमारे रोहिणी नक्षत्र में, सो दे आर इन सेम नक्षत्र, एक नक्षत्र में आ चुके हैं। मृगशिरा नक्षत्र में है जुपिटर। जुपिटर अब है यहाँ पर 17 डिग्री दूर सूर्य से, इसलिए इसकी स्पीड अब मैक्सिमम हो चुकी है। जुपिटर इस टाइम 13 डिग्री 13 मिनट की स्पीड से चल रहा है, जो नियरली इसकी हाईएस्ट स्पीड है। थोड़ा सा भी और जाएगा जैसे सन इसके क्लोज आएगा। मून भी हाई स्पीड पे है, मोर देन 15 डिग्रीज, मतलब ये 22 घंटे में एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। सो कल का जो हमारा दिन बनेगा, जो तिथि खत्म होगी वो लगभग 5:30 बजे खत्म होगी, 22 घंटे में सन का राउंड पूरा हो रहा है। सो आज है अमावस, आज 8:31 तक, और प्रतिपदा का फर्स्ट हाफ खत्म हो रहा है 6:30 बजे तक।